हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पायल के। इस वीडियो में हम क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का प्रैक्टिस सेट 2.1 हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ के लेते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस। द लाइंस इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जो लाइंस सेम प्लेन में है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है उनको क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइंस। अगर ये हम लाइन कितनी भी एक्सटेंड करेंगे, लाइन एल और लाइन एम, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे? लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ट्रांसवर्सल। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसवर्सल? इफ ए लाइन intersect given two lines in two distinct points, then that line is called a transversal of those two lines. ये टू लाइंस दी हुई है यहाँ पे, लाइन एम और एन, और ये जो लाइन एल है वो इन दोनों लाइंस को ए और बी पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, तो लाइन एल को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। यहाँ पे लाइन एल ट्रांसवर्सल है और वो लाइन एम और लाइन एन को ए और बी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, so that's why line L is an transversal. Okay, angles made by transversal. Okay, ये ट्रांसवर्सल की वजह से कितने एंगल्स बनते हैं ये हमें स्टडी करना है। ये दोनों लाइंस है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जरूरी नहीं है, वो पैरेलल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है। ओके, ये दोनों लाइंस की ये लाइन ट्रांसवर्सल है, राइट। वो यहाँ इस पॉइंट में और इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं? ये एक एंगल बन रहा है, एंगल वन, सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है फोर्थ, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है फिफ्थ, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है सिक्स्थ, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है सेवेंथ, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है एट। मतलब ट्रांसवर्सल की वजह से इन दोनों लाइंस में कितने एंगल्स बन रहे हैं? 8 एंगल्स बन रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम स्टडी करेंगे तो कितने एंगल्स बन रहे हैं? यहाँ पे भी 8 एंगल बनने वाले हैं। कौन से? ए एम क्यू, ए एम पी, पी एम एन, क्यू एम एन, एम एन आर, एम एन एस, आर एन टी, एस एन टी। तो ए एम एन, ए एम क्यू, पी एम एन, क्यू एम एन, आर एन टी, आर एन ए, एम एन एस, एस एन टी। तो इस टाइप से यहाँ पे 8 एंगल्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की ये डेफिनेशन दी हुई है। इस डेफिनेशन में कहा है कि ये जो दो लाइंस है ट्रांसवर्सल की इस साइड में, ऊपर में जो दो एंगल्स बनेंगे वो करस्पॉन्डिंग रहेंगे और नीचे के दो जो एंगल्स रहेंगे वो करस्पॉन्डिंग रहेंगे। जैसे ट्रांसवर्सल के इस साइड में ए एम पी एक एंगल, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा रहेगा? एम एन आर, राइट। क्योंकि दोनों भी एक ही साइड में बन रहे हैं और दोनों के जो ऊपर के एंगल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल ए एम पी एंड ए एम एन आर, एम एन आर, ये एक पेयर हो गई। सेकेंड पेयर कौन सी रहेगी? पी एम एन और आर एन टी। यहाँ पे नीचे का एंगल और इस लाइन का ये नीचे का एंगल और इसी साइड के एंगल हमें समझ के लेने हैं, राइट। सो पी एम एन एंगल, पी एम एन एंड एंगल आर एन टी, एंगल आर एन टी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की क्या बनती है? पेयर बनती है। एक पेयर बनी और ये सेकेंड पेयर बनी। एक ही एंगल करस्पॉन्डिंग नहीं रहेगा, पेयर में एंगल करस्पॉन्डिंग रहेंगे। ओके, तो ए एम क्यू और एम एन एस, ये दोनों ऊपर के एंगल, यहाँ का ये ऊपर का एंगल, यहाँ का ये ऊपर का एंगल, ये क्या हो गए? ये करस्पॉन्डिंग्स हो गए, राइट। तो एंगल ए एम क्यू
एंड एंगल MNS। नाउ और एक पेयर बनेगी यहाँ पे, वो कौन सी बनेगी? ये एक और ये एक, राइट, नीचे की QMN, एंगल QMN एंड एंगल SNT, एंगल SNT। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कितनी पेयर्स बनती है? 4 पेयर्स बनती है। तो दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर के एंगल्स के मीनिंग से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो एंगल अंदर है, सो दिस वन एंड दिस वन इज अ इंटीरियर एंगल, दिस वन एंड दिस वन इज एन इंटीरियर एंगल। एक ही साइड के ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है, मतलब ये दोनों पेयर इंटीरियर एंगल है, ये दोनों पेयर इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे कितनी पेयर बनती है इंटीरियर एंगल की? 2 पेयर बनती है। फर्स्ट वन AMP, सॉरी PMN, अंदर एंगल बनते हैं इंटीरियर, PMN, एंगल PMN एंड, और ये एक एंगल MNR, एंगल MNR। सेकेंड वन, ये एक पेयर और ये एक पेयर, सो एंगल QMN, एंगल QMN एंड एंगल SNT, एंगल SNT। ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स, ये क्या बनेंगे? इंटीरियर्स बनेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ये कॉन्सेप्ट हम समझ के लेंगे। ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब अंदर के एंगल्स। तो अल्टरनेट मतलब एक, इस साइड का एक एंगल और इस साइड का एक एंगल, ये एक एंगल और ये एक एंगल, इनकी क्या पेयर बनेगी? दिस वन और दिस वन क्रॉस में। ओके, और क्या कहा है यहाँ पे? इंटीरियर मतलब जो अंदर बनने वाले हैं वो हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे कितनी पेयर्स बनेगी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की? 2 पेयर्स बनेगी। PMN एंगल PMN एंड एंगल MNS, एंगल MNS अपोजिट साइड में लेनी है, दिस वन और दिस वन, राइट। एंगल QMN, सेकेंड पेयर क्या बनेगी? एंगल QMN एंड एंगल RNM। Now we will study exterior alternate angles। exterior मतलब बाहर के एंगल्स, राइट। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स जो क्रॉस में रहेंगे, यहाँ पे ये बाहर का एंगल, यहाँ पे ये बाहर का एंगल जो क्रॉस में आ रहे हैं, राइट। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से रहेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स रहेंगे। एंगल AMQ, एंगल AMQ एंड एंगल RNT, एंगल RNT। सेकेंड पेयर कौन सा बनेगा? एंगल AMP, एंगल AMP एंड एंगल SNT, एंगल SNT। तो एक्सटीरियर एंगल्स के कितने पेयर मिले हमें? 2 पेयर्स। और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के कितने पेयर मिले हमें? 2 पेयर्स। और इंटीरियर एंगल्स के कितने पेयर मिलते हैं? 2 पेयर्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हमें कितने पेयर्स मिलते हैं? 4 पेयर्स। ओके, तो नाउ हम प्रैक्टिस सेट 2.1 हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल is shown by a letter, fill in the boxes with the help of the figure। ओके, ये 2 लाइंस यहाँ पे दी हुई है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। और यहाँ पे कौन से एंगल मिल रहे हैं हमें? एंगल P, एंगल Q, एंगल S, एंगल R, एंगल W, एंगल X, एंगल Y, एंगल Z। यहाँ पे 8 एंगल्स हमें मिल रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फर्स्ट वन
एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा आएगा, ये एंगल पी है यहाँ पे, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, इसी साइड में बनने वाले हैं, राइट। ये ऊपर का एंगल है तो ये भी ऊपर का एंगल बनेगा, तो एंगल पी की करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर क्या हुई, एंगल डब्ल्यू। ओके, एंगल क्यू ये है तो इसका पेयर क्या बनेगा, एंगल एक्स, एंगल एक्स। एंगल आर है यहाँ पे तो इसका पेयर क्या बनेगा, एंगल वाई। एंगल एस का पेयर क्या बनेगा, एंगल जेड। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स ये अंदर बनेंगे और क्रॉस में बनेंगे, तो एस एक्स और आर डब्ल्यू। तो एस का क्या पेयर बनेगा, एक्स। इंटीरियर अल्टरनेट है, अल्टरनेट क्रॉस में बनते हैं, अंदर के साइड में दिस वन और दिस वन, राइट। तो एंगल एस का करस्पॉन्डिंग एंगल्स आएगा एंगल एक्स, एस का करस्पॉन्डिंग एक्स। और एंगल डब्ल्यू का करस्पॉन्डिंग एंगल्स आएगा, एंगल आएगा एंगल आर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Observe the angles shown in the figure and write the following pairs of the angles: interior alternate angles, corresponding angles and interior angles. तो यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बोला है। पहले ये फिगर समझ के लेते हैं। ये टू लाइन्स है यहाँ पे, और ये लाइन इन टू लाइन्स को यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दो लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल है। ये फिगर ऐसे नहीं दी है, ये हमें इस टाइप से दी हुई है, लाइंस ऐसे निकाली है, राइट। लाइंस ऐसे निकाली हुई है और ये ट्रांसवर्सल है। ये जो लाइन है ये क्या है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, राइट। तो यहाँ पे एंगल बन रहे ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो इसमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से आएंगे, इंटीरियर मतलब अंदर की साइड में, तो और अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल क्रॉस में बनता है और अंदर के साइड में इंटीरियर, सो एंगल बी, एंगल एच, एंगल ई, एंगल सी, इसका पेयर। तो हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं। सो इसके कितने पेयर बनेंगे, टू पेयर्स। तो एंगल बी एंड एंगल एच, राइट। सेकेंड वन एंगल ई, एंगल सी, एंगल ई एंड एंगल सी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की कितनी पेयर बनती है, चार पेयर बनती है। और एक हम इस साइड को पहले कंसीडर करेंगे, इस साइड को, राइट। तो एंगल डी यहाँ का ऊपर का एंगल, तो इस लाइन के ऊपर का एंगल कौन सा है, एंगल एच, राइट। फर्स्ट पेयर एंगल डी एंड उसका पेयर क्या है, एंगल एच। नाउ अभी नीचे का कंसीडर करेंगे, एंगल सी और एंगल जी। सेकेंड वन एंगल सी एंड एंगल जी, एंगल ए, एंगल ई। अब अभी हम इस साइड को कंसीडर करेंगे, राइट। तो ये ऊपर का एंगल, एंगल ए और एंगल ई। थर्ड वन एंगल ए एंड एंगल ई। फोर्थ पेयर क्या बनेगा, ये नीचे का एंगल इस साइड से, इस लाइन का ये नीचे का एंगल और इस लाइन का ये नीचे का एंगल, एंगल बी और एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ। एंड इंटीरियर एंगल्स, अभी हमें इंटीरियर एंगल्स पूछा है, राइट। इसके कितने पेयर्स बनते हैं, टू पेयर्स बनते हैं, राइट। वन, फर्स्ट वन इंटीरियर मतलब अंदर के साइड में, अल्टरनेट नहीं पूछा है, ओनली इंटीरियर पूछा है। तो एंगल सी और एंगल एच इंटीरियर आएंगे, इनकी पेयर एंगल सी एंड एंगल एच। और एक पेयर ऊपर बनेगी, एंगल बी और एंगल ई। सेकेंड वन एंगल बी एंड एंगल ई। हमने सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like my video. Thank you so much.